जाली नोट पकड़ने गई पुलिस उस वक्त रह गई सन्न जब पानी टंकी में मिला पत्नी का पति के द्वारा टुकड़ा किया हुआ लाश। दरअसल पूरा मामला सकरी थाना क्षेत्र अंतर्गत उसलापुर का है, जहां पर मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई करने के लिए जाली नोट की खबर पर एक युवक के घर में दबिश दी, जहां पर तलाशी लेने पर उसके पास से 200 के 8 नोट और 500 के 3 नोट बरामद हुए और सघन तलाशी लेने पर एक रूम में बदबू आने की वजह से पुलिस को कुछ संदेह हुआ। आरोपी से फिर कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने बताया कि 2 महीने पूर्व ही उसने अपनी पत्नी के कई टुकड़े करके टंकी के अंदर बंद करके रखा है। आरोपी के 2 बच्चे भी हैं, जिसमें एक 3 वर्षीय एवं एक 5 वर्षीय, जिसको उसने पहले ही उसके रिश्तेदारों के यहाँ छोड़ दिया था। पुलिस उस समय सन्न रह गई कि जाली नोट पकड़ने गई और पत्नी की हत्या करने वाला आरोपी ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। आस पड़ोस के लोगों को भी इनकी भनक नहीं मिली और आरोपी द्वारा कई बार लाश को ठिकाने लगाने और जलाने की कोशिश की गई, पर वह इसमें सफलता प्राप्त नहीं कर पाया। आखिरकार जाली नोट की खबर पर एक बड़ा खुलासा करते हुए पुलिस ने हत्याकांड का पर्दाफाश किया। आरोपी ने अपनी पत्नी के ग्राइंडर, कटर, मिक्सर मशीन से टुकड़े किए और उसके बाद योजनाबद्ध तरीके से घर के एक रूम में एक पानी टंकी में सफ़ेद कलर के उसके पार्ट्स को छुपा कर रखा हुआ था और मौके की तलाश में था कि कैसे भी करके लाश को ठिकाने लगाया जाए, मगर वह अपने मंसूबे में कामयाब हो पाता इससे पहले ही पुलिस ने उसे धर दबोचा। बिलासपुर से रिपोर्टर शेख असलम की रिपोर्ट। जानिए पूरा मामला। उसलापुर क्षेत्र में एक व्यक्ति नकली नोट का उपयोग करता है। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा वहां पर रेड किया गया। रेड के दौरान वहां 200 और 500 के नकली नोट कुल लगभग 10-11 की संख्या में बरामद हुए तथा प्रिंटर और इंक तथा हाई क्वालिटी का कागज़ जिसका उपयोग नकली नोट बनाने में किया जाता था, वो जब्त किया गया। इसी दौरान जब कमरे की अन्य कमरों की तलाशी ली जा रही थी तो एक बेडरूम के बाजू में एक जो कमरा था वहाँ पर एक पानी की टंकी थी वाइट कलर की, उसमें से कुछ बदबू आ रहा था। उसको पूछताछ करने पर फिर आरोपी के द्वारा पवन सिंह के द्वारा बताया गया कि उसने अपनी पत्नी की हत्या करके उस पानी टंकी में उसकी डेड बॉडी को रखा था उसके शरीर के कुछ टुकड़े करके अलग अलग पैकेट रखा था और वहाँ पर एक कटर रखा हुआ था जिसमें आरोपी के द्वारा अपनी पत्नी की हत्या करना स्वीकार किया गया और उस कटर के माध्यम से शरीर के टुकड़े करना बताया गया। पुलिस के द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया गया तथा उसमें जो नकली नोट बनाने की जो सामग्री था और प्रिंटर थे, नकली नोट जो थे, सभी को जब्त किया गया। तकरीबन कितने नकली नोट जो है वो प्राप्त किए गए और क्या बताया पवन ने कि कितने नोट वो बाजार में चला चुका था? अभी आरोपी से लगातार पूछताछ जारी है जिसमें और कुछ खुलासा होगा। अभी फिलहाल पुलिस को 11 नोट मिले हैं जिसमें 200 और 500 के नोट शामिल हैं। क्योंकि पृथक से ये मामला अचानक सामने आया पत्नी की हत्या का, पुलिस और किन किन बिंदुओं पर जाँच कर रही है और क्या कुछ आरोपी के द्वारा अपनी पत्नी की हत्या किए जाने के बारे में प्रारंभिक जानकारी दी गई है तथापि और उससे पूछताछ की जा रही, क्योंकि आरोपी प्रेम विवाह किया था और लगातार उस क्षेत्र में रह रहा था। तो इस प्रकार जो आरोपी से का पुलिस रिमांड लेकर उस घटना से संबंधित था कि वो कहाँ से उसको इसकी जानकारी मिली और वो मार्केट में कहाँ कहाँ नकली नोट का उपयोग किया और इसमें और कौन कौन शामिल थे, इन सभी के बारे में विस्तृत विवेचना की जा रही है। क्या चरित्र शंका हत्या की वजह थी? आरोपी के द्वारा प्रारंभिक पूछताछ में इस चीज़ को बताया गया है, तथापि अगर कोई कारण होंगे तो उसकी भी तस्दीक की जा रही है। क्योंकि 2 महीने पहले ये हत्या हो गई थी, तो क्या लग रहा है कि पुलिस को कैसे भनक नहीं लगी और आरोपी ने किस तरह से उसको वेल प्लान्ड होकर मर्डर किया था? प्रारंभिक पूछताछ में यह बात सामने आई है कि जो आरोपी है उसने प्रेम विवाह किया था, तो जो मृतका है उसके परिवार वाले आरोपी और उसने मृतका से संबंध नहीं रखते थे, इसलिए क्योंकि घर का आना जाना नहीं था तो इस बारे में तत्कालिक कोई जानकारी पुलिस को प्राप्त नहीं हो पाई थी। इस दौरान मृतिका के जो 2 बच्चे भी थे, क्या वो घर पे थे या किसी तरीके से उनको भी कहीं कर दिया गया? मृतिका के परिवार कुछ लोग यहीं रहते हैं, तो जैसा के द्वारा बताया गया कि उसने बच्चों को वहाँ पे भेज दिया था। और